अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन चैनल पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद करते हैं ना जी। ईद कुर्बान से पहले माहौल इस तरह का बना होता है, कसाई को बंदे लब रहे होते हैं और कसाई जनाब जाकर ना छुरियां तेज कर धड़ छुरी लग रही होती है, धार चेक की जा रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है मौजूदा हालात में कि जनाब कसाई साहब ने ये जो छुरी है इसकी धार को न सिर्फ तेज कर लिया है बल्कि अब गर्दनें उतरने का, ज़िबा करने का जो मौसम है ये स्टार्ट होने जा रहा है। और इस अमल का आगाज भी बहुत ही ज़्यादा हद तक शुनीद है कि इसी महीने हो जाएगा। ये जो आज़ादी है ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आज़ादियाँ देकर जाने वाली है। अगर आपको इस बात का कोई सबूत चाहिए तो फिर आपको आज होने वाली चंद एक इकदामात को मद्देनजर रखना होगा। खासतौर पर हमारी जो अदालतें हैं वो इस वक्त भरपूर तरीके से इंसाफ देने पर आमादा है और ये वो इंसाफ है जो रियासत चाहती है उनको दिया जाए। पहले इंसाफ मिलता था बाल्टियां भर भर के, एक शख्स आता था, उसके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते थे जिन्होंने को बुलेट प्रूफ प्लेटें उठाई होती थी और उसने अपने सर के ऊपर एक बाल्टी सी चढ़ाई होती थी। वो जिस अदालत में जाता था अपनी मर्जी का इंसाफ लेकर आता था और रियासत उसका मुंह तकरी होती थी कि यार एक ही हो गया साढ़े नाल। अब सिचुएशन जरा बदल गई है। अब वो बंदा जो है वो इंसाफ अपनी मर्जी का इंसाफ लेने जा रहा है, लेकिन अब जो अदालतें हैं वो रियासत को उसकी मर्जी का इंसाफ दे रही हैं। और यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत जल्द इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के इर्द गिर्द एक ऐसा जो है आप ये समझें कि गड़ा खोद दिया जाएगा, एक ऐसी खाई खोद जाएगी जहां से उनका गिरना भी तय है और गिरकर उनका बचना भी बहुत ही ज्यादा महाल होगा। और आपको ये बात मैं बड़े वजाहत के साथ बता रहा हूं कि अगले चंद रोज में किसी अदालत के अंदर सेक्शन 164 का बयान एक मर्तबा फिर रिकॉर्ड होने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आजम खान साहब, जिनको रिहाइशगाह से वो कहीं जा रहे थे, अचानक उसके बाद वो लापता हो गए और फिर वो उस दिन बरामद हुए जिस दिन जाकर उन्होंने जनाब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू सेक्शन 164 का बयान दिया। और उसके बाद जनाब उसी दिन वो साइफर के मामले पर FIA में पेश हो गए और उसके बाद वो नैब के अंदर भी पेश हो गए और जाकर वहां पर भी उन्होंने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। इसी तरीके से सेक्शन 164 का बयान होना अब मुझे काफी हद तक तय नजर आ रहा है और ये बयान किसी और का नहीं बल्कि इमरान खान साहब के अपने घर के बंदे की तरफ से आएगा, उनके अपने ही भांजे की तरफ से आएगा, यानी हसन नियाजी साहब। ऑल्दो अभी तक हसन नियाजी साहब के हवाले से ये बात सामने नहीं आई कि उनको इस वक्त वो किसकी कस्टडी में है। यकीनी तौर पर अगर उनको हिरासत में लिया गया है तो फिर इस बात का तयन करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो इस वक्त किसकी कस्टडी में है। अब से कुछ देर पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें इस बात की वजाहत की गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो हसन नियाजी साहब जिनको एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया था उनकी कस्टडी वो जो है बलूचिस्तान के कोयटा पुलिस के हवाले कर दी है और कोयटा पुलिस हसन नियाजी साहब को लेकर जा रही है कोयटा। लेकिन फिर उसके बाद जो हसन नियाजी साहब हैं उनके वालिद मोहतरम हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो एक तजिया निगार भी हैं और कालम नवीस भी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया अब से तकरीबन 1 घंटा पहले और उन्होंने उस ट्वीट के अंदर इस बात को निगेट कर दिया, तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जनाब इस तरह की ये जो सारी खबरें हैं ये फैलाई जा रही हैं और इसका मकसद उनकी जो गुमशुदगी है उसके बारे में सवाल को पैदा करना भी है और एक इबहाम की कैफियत भी है ताकि वो जिन महफूज हाथों में है वहां से उनकी मर्जी के मुताबिक वो चीजें कर सके। अब कहने का मतलब ये है कि 9 मई एक ऐसा दिन है, एक ऐसा वाकया है जिसको कोई भी फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो किसी भी सूरत 9 मई के वाकयात और उसमें मुलव्वस अफराद को भूलने के लिए तैयार नहीं। वो कैसे भूल जाएं कि जनाब कैंटोनमेंट का एरिया है, कोर कमांडर की रिहाइशगाह है, कोर कमांडर की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन मौजूद हैं। हसन नियाजी साहब गाड़ी की छत पर चढ़े हुए हैं, गाड़ी की छत पर चढ़कर वो एक यूनिफॉर्म्ड ट्राउजर को जो है वो कहते हैं डांग पे चढ़ा के वो उसको डांग पे चढ़ा के दिखा रहे हैं। ना सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि उस यूनिफॉर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने के साथ साथ वो उसका वेस्ट साइज बता रहे हैं कि जनाब इसका वेस्ट साइज 50 है। तो अब वो जो मुचात फतेह अली खान का मुझे याद आ गया, ये जो झंडा है इसमें डंडा है, तो वो जो डंडा था वो डंडा है, वो डंडा अब किसी और तरफ नहीं जा रहा, वो डंडा मौजूद है और उस डंडे ने अब हरकत में आना है। हसन नियाजी साहब
کا गुनहगार होना या बेगुनाह होना ये अभी तक सवालिया निशान नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर कंटेंट उनसे मंसूब है, उससे किसी भी सूरत इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हसन न्याजी साहब इमरान खान के एजेंडे पर ना सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब थे। ये जो सेक्शन 164 का मैं आपके सामने बयान का जिक्र कर रहा हूँ, ये वही बयान होगा जो इमरान खान साहब के लिए जो मास्टरमाइंड होने का जो टाइटल है वो उसको इस्टेब्लिश कर देगा। और उसके बाद वो जो डायरी जो बुशरा बीबी के घर से बरामद हुई थी इधर ज़मान पार्क से, वो भी इन दोनों चीज़ों को एक साथ अगर रख कर देखें तो ये बात पता चल जाती है कि अब एक ऐसी खाई तैयार हो गई है जहां से इन दोनों का बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और शायद हसन न्याजी साहब के हवाले से कंफर्म इंफॉर्मेशन बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो कोयटा या पेशावर किसी भी जगह पर जो है वो अपना सेक्शन 164 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे तो उसके बाद ये मामला हमें तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और दूसरा, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त दूसरा मेन टारगेट है। मेन टारगेट इस वजह से कि उनके हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ अक्कासी कर रही हैं कि इमरान खान की जो डोरें थीं वो बुशरा बीबी के हाथ में थी। अभी आप कल अलीम खान साहब ने ये जो जावेद चौधरी साहब को उनके यूट्यूब चैनल के लिए जो इंटरव्यू दिया, अगर आप उस इंटरव्यू को ही देख लें तो उसके अंदर भी अलीम खान साहब जावेद चौधरी साहब के सामने इस बात का इंकशाफ कर रहे थे कि बड़े बड़े आके पैनाच पहनते थे। यानी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उस्मान बुज़दार मिलने जा रहा है बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी से मिलते हुए वो जाके उनके कदमों में बैठ रहे हैं। फिर इस बात का भी उन्होंने इंकशाफ किया कि उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब और एक प्रॉपर्टी टाइकून जो यकीनी तौर पर अलीम खान साहब नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनसे बड़ा कोई प्रॉपर्टी टाइकून है, और अलीम खान साहब से बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज साहब के अलावा और कोई नहीं हो सकता, जो इमरान खान साहब के बहुत ही बड़े फाइनेंसर रह चुके हैं, बल्कि अब भी हैं। तो उनका ये कहना था कि ये दो शख्सियात थीं जिनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी कि वो जिस वक्त भी बनी गाला की प्रीमिसेस में दाखिल हों उनको फौरी तौर पर बुशरा बीबी के हजूर पेश कर दिया जाए, और बुशरा बीबी हमेशा उनसे तन्हाई में मुलाकात करती थीं और उस मुलाकातों में और कोई बंदा मौजूद नहीं होता था, और इन्हीं मुलाकातों के अंदर लेन देन के तमाम तर सौदे वो तय भी होते थे, और इमरान खान साहब से कौन कौन सा फैसला कराना है इस बात का भी तयन होता था। और इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस मामले को लेके आगे बढ़ना है तो इमरान खान साहब के अलावा जनरल फैज़ हमीद साहब और जनाब मलिक रियाज साहब, इनकी भी कस्टडी दरकार होगी। और शायद यही वजह है कि बुशरा बीबी साहिबा आज जब इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशाखाना केस के हवाले से एक मुकदमे की समाअत के लिए पेश हुई तो जज साहब ने उनको बरमला इस बात का इज़हार कर दिया कि बीबी आप खातून हैं, कुछ तो इस बात का लिहाज करें कि जिस वक्त से थाना कोसार में आपके खिलाफ ये तोशाखाना की FIR दर्ज हुई है, इसी अदालत से आप 12 जो है वो रिलीफ हासिल कर चुकी हैं, जमानत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन एक मर्तबा भी उस दिन से लेकर आप अब तक तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुई किसी भी जगह पर, और ना ही जाकर आपने अपनी कोई तोशाखाना केस के हवाले से अपनी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है। अब ये बताएं कि कब तक आपको रिलीफ दिया जा सकता है और कब तक आपकी गिरफ्तारी को रोका जा सकता है अगर आप मुकदमे में शामिल भी नहीं होंगी और आप तफ्तीश के अंदर हिस्सा भी नहीं बनेंगी। लिहाजा आपको ये डायरेक्शन दी जाती है कि जनाब आपने आज ही DIG ऑफिस में तोशाखाना केस के हवाले से इंक्वायरी में ना सिर्फ पेश होना है बल्कि तफ्तीश का हिस्सा बनते हुए तफ्तीशी अफसर के सवालों के जवाबात भी देने हैं। और अगर आप आज ये जो है तफ्तीश के अमल में शामिल नहीं होंगी तो फिर अगली सुनवाई होगी 7 सितंबर को, और 7 सितंबर को इस हवाले से फैसला दे दिया जाएगा, यानी आपकी जो जमानत है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो उस मौके पर बुशरा बीबी के जो वकील थे सलमान सफदर साहब, उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अटक जेल जा रही हैं, लिहाजा तफ्तीश के टाइम को आज शाम का रख दिया जाए। जैसे ही अटक जेल से वापस आएंगी बुशरा बीबी तो वो आकर यहाँ पर पेश हो जाएंगी, जिस पर उनको ये कहा गया कि जनाब आप आपस में मिलजुल कर इस बात का तयन कर लें कि जनाब आपको किस हद तक और कहाँ तक आपको टाइम चाहिए ताकि DIG ऑफिस में उस हवाले से तमाम लोगों को मौजूद रखा जाए। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज हो गई। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, चुरा तेज हो गया,
یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آل از سیٹ، چیزیں تیار ہیں، اب بس موقع کا انتظار ہے، جیسے ہی موقع ملے گا اس چھرے کی جو کاٹ ہے وہ اپنا رنگ دکھائے گی۔ عمران خان صاحب کی جو 3 مقدمے ہیں جس میں ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج کی گئی ہے، وہ ہے تھانہ کھنہ، باراکعو میں 2 مقدمات ہیں، اب 1 مقدمہ ہے تھانہ کھنہ میں اور 2 مقدمات ہیں باراکعو میں، جن میں عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ عدم حاضری پر خارج کی گئی۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب ابھی تک ان کو کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گی، کیونکہ اس وقت وہ ان کو گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ جیل میں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مقدمے 7 1 ہو گئے ہیں، 3 یہ 10، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کا 1 مقدمہ ہے جہاں پر ان کی جو گرفتاری ہے اس کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلے 10 دن میں، 15 دن میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں اگر عمران خان صاحب کی یہ جو کیس ہے اٹک جیل میں، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر موجود ہے توشہ خانہ جہاں پہ ان کو 3 سال کی قید ہوئی ہے، اگر عمران خان صاحب کی سزا معطل بھی ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت پر رہائی ہو جاتی ہے، تب بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ اس موقع پر ان کی رہائی پاسبل نہیں ہو پائے گی۔ 1 مقدمے میں جو ہے رہائی ہوگی، اگلے مقدمے میں وہ گرفتار ہوں گے، اسی لیے یہ ضمانتیں جو ہیں یہ خارج کرائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ حراست میں رہیں گے، کسٹڈی میں رہیں گے، اور ان کا ایک فری شخصیت کے طور پر باہر نکلنا اور شاید سیر سپاٹے کرنا ان کے لیے ممکن ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر اب عمران خان صاحب، ان کی جماعت اور بشرا بی بی، ان سب کے لیے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے جو سینئر لیڈرشپ ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت ان کے سینئر وائس چیئرمین ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، آلدو کہ ان کی بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں، عمران خان نے بھی پارٹی ان کے حوالے نہیں کی، ان کی طرف سے ابھی تک اس بات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تناؤ میں کمی کی جائے۔ یقینی طور پر یہ وہی موقف ہے جو عارف علوی صاحب کی طرف سے اپنایا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عفو و درگزر سے کام لیا جائے اور دوسرے فریق کی بات سنی جائے۔ بندے خدا، جب عمران خان صاحب کو دوسرا فریق بار بار جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا تھا، اپنی تجویز دے رہا تھا، اس وقت عمران خان صاحب دوسرے کسی بھی فریق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب وہ تناؤ میں کمی کرنے کے لیے عفو و درگزر اور دیگر چیزوں کا جو سہارا لیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب کا جو مینٹل لیول جس حوالے سے سیٹ ہو چکا ہے، وہ اس کا واپس آنا اور عمران خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کے اندر کسی طرح کی تبدیلی ہونا، یہ دونوں چیزیں ہی بہت زیادہ مشکل ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے یہ جو بھانجے صاحب ہیں بیرسٹر حسان نیازی صاحب، ان کی گرفتاری، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ حسان نیازی صاحب بہت جلد سیکشن 164 کے حوالے سے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان دیں گے، اور اس اعترافی بیان کے اندر وہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈز کا ذکر کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کس کی ہدایت کے اوپر وہ لوگ جو موجود تھے لبرٹی چوک لاہور میں، ان کو وہ لیڈ کرتے ہوئے لے کے آئے کنٹونمنٹ تک اور کور کمانڈر کے گھر کے باہر تک، اور پھر کن لوگوں کے کہنے کے اوپر حسان نیازی صاحب کے ایما پر یہ تمام لوگ کور کمانڈر کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے، وہاں پر توڑ پھوڑ کی، وہاں پر جلاؤ گھیراؤ کیا۔ یہ سب کچھ، یہ جو کیسٹ ہے نا، یہ بڑی روانی کے ساتھ چلے گی۔ یہ جو ہے نا 60 منٹ کی کیسٹ نہیں ہوگی، بلکہ 120 منٹ کی کیسٹ ہوگی، اور یہ فل سپیڈ میں چلے گی اور فر بولے گی اور یہ سب کچھ بتائے گی۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے اس معاملے سے بچ کر نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھری تیز ہے، دھار بھی تیز ہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔